हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस भी नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं आपकी इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास आपका बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास में आपके 5 नंबर पक्के होने वाले। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। उससे पहले आप सभी बच्चे ये बता दें किस कस्बे से, किस टाउन से, किस शहर से, किस राज्य से ये वीडियो आप देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे दुआ करती हूँ भगवान से कि आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं जिससे कि आपका सपना पूरा हो जाए। तो बताइए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बाण भट्ट जी को क्या माना जाता है, भारत का पहला इतिहासकार माना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो किस वर्ष हुई थी। तो जल्दी से कमेंट करके बता देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है। अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। आपको बताना है कि अकबर के समय में जो लिखा गया था ग्रंथ, वो कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अकबरनामा लिखा गया था अकबर के समय में ग्रंथ, जो कि काफ़ी पॉपुलर ग्रंथ था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। आपको बताना है कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। किस किस की थी, ब्रह्मो समाज की स्थापना किस की थी, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है। 7 क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपको बताना है जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर का बी ऑप्शन हो जाएगा। मेरठ से शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, मेरठ से शुरुआत थी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 1919 में आपका हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 9 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट
10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 10 क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो जल्दी से बताइए क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा 10 क्वेश्चन का। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। कब हुआ था, 1930 में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 11 क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्या है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार अपना सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर शुरू किया था। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। चंपारण में शुरू किया था। कहाँ पर शुरू किया गया था, चंपारण में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर पड़ा था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर किस पर पड़ा था। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रहेगा, भगत सिंह पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। आपको बताना है कि सबसे पहले जो हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था वो किसने किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 14 क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान है वो किससे संबंधित है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रहेगा, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे योगदान है, इसलिए उनसे संबंधित है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 16 क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू की थी। आपको बताना है कि अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली लागू की थी, वो किसके तहत लागू की थी। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, पूरे साम्राज्य के लिए ये लागू किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 17 क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था। आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था, वो नंद वंश का यहाँ पे किया था, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 18 क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 1946 में यहाँ पे हुआ था संविधान सभा का गठन, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट जो थे अशोक, उन्होंने किस युद्ध के समय बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये जल्दी से बताएंगे कमेंट में। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है। 21 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, बाबर। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 22 क्वेश्चन पूछा गया है,
सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है सिख धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। गुरु नानक थे जो कि क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 23 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ताम्रपात्रों पर लिखने का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था? आपको बताना है ताम्रपात्रों पर लिखने का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के समय में क्या हुआ था, ताम्रपात्रों पर लिखना आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। 25 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के। देखते 26 क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन पूछा गया है, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? आपको बताना है कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। जल्दी से कमेंट करके बता दें क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। शेर शाह सूरी के खिलाफ रानी दुर्गावती ने युद्ध लड़ा था, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 27 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपको बताना है कि भारत में स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो किसने किया था। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा। लोकमान्य तिलक ने यहाँ पे किया था सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 28 क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है, यहाँ पे 28 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1942 में हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, कब हुई थी, 1942 में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 29 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में किया था? आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में किया था। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1943 में यहाँ पे किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 38 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था? आपको बताना है कि भारत का जो पहला रेल मार्ग खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रहेगा। मुंबई से ठाणे खोला गया था भारत का पहला रेल मार्ग। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्धा समिति किससे संबंधित है? आपको बताना है कि वर्धा समिति जो है वो किससे संबंधित है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी से वर्धा समिति यहाँ पे संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 32 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हुमायूं के समय कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? तो आपको बता रहा है कि हुमायूं के समय जो प्रमुख पुस्तकालय था वो कौन सा था। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, फतेहपुर सीकरी में ये था सबसे बड़ा पुस्तकालय हुमायूं के समय, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ना ज़्यादा कोई बकवास करते हैं, हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो, इसलिए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करा देते हैं, जैसे कि थोड़े समय में आपके 100+ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं 33 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। सिकंदर को हराया था। किसको हराया था? सिकंदर को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमण को हराया था? सिकंदर को हराया था। ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए 34 क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है,
35 क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? आपको बताना है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर किया था। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, दांडी में किया था। कहाँ पर किया था? दांडी में किया था नमक सत्याग्रह गांधी जी ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 36 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? आपको बताना है किंग अशोक के शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो वो जो लिखे गए थे किस भाषा में, 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, पाली में लिखे गए थे। तो किंग अशोक के शिलालेख किस में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। आपने देखा होगा फतेहपुर सीकरी घूमने गए होंगे, ताजमहल घूमने गए, वहाँ पे शिलालेख लिखे रहते हैं, वो कौन सी भाषा में लिखे रहते हैं? अलग अलग भाषा में। आइए देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? आपको बताना है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बाबरनामा। क्या है? बाबरनामा है बाबर की आत्मकथा का, ए ऑप्शन राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 38 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि क्या थे? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 39 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको बताना है कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन रहेगा, 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, फिर 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, दांडी मार्च। दांडी मार्च आंदोलन के खिलाफ उन्होंने क्या किया था? नमक सत्याग्रह शुरू किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। 41 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको बताना सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन रहेगा, कंटक में हुआ था सुभाष चंद्र जी का बोस का जन्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 43 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? आपको बताना है कि विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 प्रांत थे विभाजन के समय भारत में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 44 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रहेगा, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो कि पहली भारत बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। 45 क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी? आपको बताना है कि भगत सिंह ने किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन रहेगा, सैंडर्स। सैंडर्स को मारने की भगत सिंह ने कोशिश की थी, जो कि ब्रिटिश के थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। 46 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संसद का पहला शस्त्र कब हुआ था? आपको बताना है कि भारतीय संसद का जो पहला शस्त्र हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 1952 में हुआ था। तो भारतीय संसद का पहला शस्त्र 1952 में हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 47 क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है त्रिपुरी संघर्ष का जो नेतृत्व है किसने किया था। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 48 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था। जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है।
49 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आपको बताना है हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनाया था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 50 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया? भारत का पहला इंडस्ट्रियल व्यूरेशन कहाँ हुआ था? आपको बताना है भारत का पहला इंडस्ट्रियल व्यूरेशन कहाँ पर हुआ था। 50 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने फारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था? आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट ने फारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, अकबर ने। किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 52 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 1857। तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1857 में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धर्मो रक्षित रक्षिता का आश्रय किससे संबंधित है? आपको बताना है धर्मो रक्षित रक्षिता का आश्रय किससे संबंधित है। 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आएगा, भगवत गीता से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवत गीता से संबंधित है, धर्मो रक्षित रक्षिता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 54 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था? आपको बताना है पार्लियामेंट का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था। तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था? पार्लियामेंट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किसने दिया था? आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले मुद्राओं का जो परिचय दिया था वो किसने दिया था। 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, कुषाण सम्राट कनिष्क ने मुद्राओं का परिचय दिया था भारत में सबसे पहले। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 57 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष था, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। पहला अध्यक्ष कौन था जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको इतिहास बहुत अच्छी आती होगी। नहीं तो काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं तो आधी क्लास देकर छोड़ के भाग जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि जो आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खो देंगे तो कैसे सिलेक्शन आपका होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी? आपको बताना है कि भारत में सिख गुरुओं की संख्या थी वो कितनी थी। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 10 है। कितनी है भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी है? वो 10 है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं क्या पूछा गया है। 59 क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय क्या पाया गया था? आपको बताना है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय क्या पाया गया था। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन है, कांस्य और बर्तन। क्या पाया गया था? कांस्य और बर्तन पाया गया था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में, अभी खुदाई की गई थी तब कांस्य और बर्तन पाए गए थे। 60 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत के सिपाही के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत के सिपाही के रूप में जाना जाता है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या जाना जाता है? भारत के सिपाही के नेता के रूप में जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितने महान महान लोग गए, आजकल के बच्चे तो पढ़ना ही पसंद नहीं करते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 61 क्वेश्चन पूछा गया है, किस सम्राट ने भारत में नवरत्न का स्थान स्थापित किया था? आपको बताना है किस सम्राट ने भारत में नवरत्न का स्थान स्थापित किया था। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट विक्रमादित्य।
तो किस सम्राट ने भारत में नवरत्न का स्थान स्थापित किया था? वो सम्राट विक्रमादित्य ने किया था, जिनको नवरत्न के नाम से भी जाना जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं 62 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? आपको बताना है किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटेन ने। तो भारत को बांटने वाली नीति जो लागू की थी लॉर्ड माउंटेन ने की थी, जो कि बहुत ही बेकार थे। उन्होंने भारत को बांटने की बात की थी। देखते हैं 63 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। रानी झलकारी बाई किस सम्राट के अधीन लड़ी थी? आपको बताना है कि रानी झलकारी बाई थी वो किस सम्राट के अधीन लड़ी थी। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के लिए रानी झलकारी बाई ने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ी थी, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 64 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? आपको बताना है किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। तो किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? आपको बताना चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? वो बिहार से शुरू हुआ था, बिहार राज्य से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 66 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 66 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जनरल डायर ने। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? वो जनरल डायर ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 67 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 67 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संघ की संप्रभुता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है भारतीय संघ की संप्रभुता की घोषणा किसने की थी। एक 67 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जल्दी से कमेंट करें। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 1947 में। तो भारतीय संघ की संप्रभुता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1947 में की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 68 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, किसने भारतीय स्वराज की कल्पना दी थी? आपको बताना है किसने भारतीय स्वराज की कल्पना दी थी। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने दी थी। किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने दी थी। किसने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 69 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। तो क्या पूछा गया है एक बार जल्दी से देखेंगे कमेंट। ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल थे? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये काफ़ी बार आपने कांड सुना होगा, तो कितने लोग शामिल थे इसमें? तो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करके। तो बिल्कुल यहाँ पे 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 50,000 लोग शामिल थे। कितने थे? 50,000 लोग शामिल थे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा। देखिए नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल थे? 50,000 लोग शामिल थे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 70 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपको बता रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत की थी। भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 71 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था? आपको बताना है डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस सम्राट ने कृष्ण कंग नामक ग्रंथ लिखा था? आपको बताना किस सम्राट ने कृष्ण कंग
नामक ग्रंथ लिखा था? 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सम्राट हर्षवर्धन ने ये लिखा था कृष्णकंग नामक ग्रंथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 73 क्वेश्चन पूछा गया है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध के कारण ये नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 74 क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सैन्य पंक्ति की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है प्राचीन भारतीय इतिहास में सैन्य पंक्ति की शुरुआत किसने की थी। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सैन्य पंक्ति की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 75 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा सम्राट कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था? आपको बताना है कौन सा ऐसा सम्राट था जो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल सम्राट कृष्णदेव, जो कि कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध थे। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 76 क्वेश्चन पूछा गया है, पटोला महल कहाँ स्थित है? आपको बताना है पटोला महल जो है वो कहाँ पर स्थित है। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, तिब्बत में स्थित है। तो पटोला महल आपका तिब्बत में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 77 क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड मुख्य कारण क्या है? आपको बताना जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कमेंट करके बताएंगे। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार। तो जलियांवाला हत्याकांड किसके कारण था? ये ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार के कारण हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोकमान्य तिलक ने कौन सा प्रमुख आंदोलन चलाया था? आपको बताना है लोकमान्य तिलक ने कौन सा प्रमुख आंदोलन चलाया था। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, जो कि लोकमान्य तिलक ने चलाया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 79 क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? आपको बताना है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, साम्राज्य की क्रांति और समृद्धि, ये उद्देश्य थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 80 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन को रिवॉल्यूशन आंदोलन कहा जाता है? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन को रिवॉल्यूशनरी आंदोलन कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे। 80 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा, हिंसक आंदोलन। हिंसक आंदोलन को कहा जाता है रिवॉल्यूशनरी आंदोलन, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2 बार यहाँ पे क्लिक हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 81 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्वतंत्रता संग्राम है जो भारत के मुख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर और बी ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब। देखिए पंजाब राज्य ने बहुत ही योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 82 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है। 82 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए 83 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन थे? आपको बता रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो 83 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 83 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, लॉर्ड हैंडिंग। लॉर्ड हैंडिंग थे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश के गवर्नर थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 84 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है, भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। 84 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन रहेगा, दोनों ए और सी। कौन नेता थे? राजा राम मोहन राय जी थे और कौन थे? केशव चंद्र। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, ये दोनों ही थे जो कि भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 85 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता थी? आपको बताना स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता थी। तो 85 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक की थी।
बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 86 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में जब पहला रेल मार्ग खोला तो कहाँ से कहाँ तक था। आपको बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपना रेल मार्ग खोला था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो 86 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई से ठाणे तक था वो, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 87 क्वेश्चन पूछा गया है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था। आपको बताना है शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार में शेरशाह सूरी जी का जन्म हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 88 क्वेश्चन पूछा गया क्या है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। आपको बताना है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था। तो 88 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कब हुआ था, 1857 हुआ था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 89 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहिंसा नीति का प्रभाव किस पर पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बताएं। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन रहेगा, अफ्रीका पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 90 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था। आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था, जल्दी से बताएंगे। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर का सी ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 91 क्वेश्चन पूछा गया है, हम भारत के लोग शब्द किस भारतीय दस्तावेज में है। आपको बताना है कि हम भारत के लोग हैं किस भारतीय दस्तावेज में है। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की पवित्र भूमि है भारत, हिंदुस्तान हमारा अच्छा है और हिंदुस्तान के हम लोग हैं। कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था। आपको बताना है कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से कमेंट करें। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, चोरी चोरा आंदोलन। कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था, चोरी चोरा आंदोलन था, जो कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आपको बताना है विभाजन के समय जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो 93 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, लियाकत अली खान, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं क्या पूछा गया है। 94 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। ये 94 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन रहेगा, महात्मा गांधी जी ने ये शुरू किया था आंदोलन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय इतिहास में स्वराज का आदर्श विचार किसने प्रस्तुत किया था। आपको बताना है कि भारत इतिहास में स्वराज का आदर्श किसने शुरू किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होगा। 95 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय इतिहास में स्वराज का आदर्श विचार किसने प्रस्तुत किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 96 क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद स्वराज किसने लिखा था। आपको बताना है हिंद स्वराज किसने लिखा था। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जाएगा, महात्मा गांधी जी ने लिखा था हिंद स्वराज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 97 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था। आपको बताना है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, जेम्स हेडरसन ने। प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था, हेम्स हेंडरसन ने स्थापित किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 98 क्वेश्चन पूछा गया, औरंगजेब के शासनकाल में कौन युद्ध हुआ था। आपको बताना औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था। 98 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, पानीपत की लड़ाई हुई थी औरंगजेब के समय में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 99 क्वेश्चन पूछा गया, शेरशाह सूरी ने किस मार्ग को सुधारने का कार्य किया था। आपको बताना है शेरशाह सूरी ने किस मार्ग को सुधारने का कार्य किया था। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली से काबुल।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 100 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन मिल जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 101 क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही है जो कि सक्सेस अकेडमी में चल रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। आप चाहते हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो भी बच्चे मेहनती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाबा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम हो, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, जिससे कि आपके सारे सपने पूरे हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाबा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।